नमस्कार, मेरा नाम है उत्सव शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज है जिसमें आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट यू एंड इज दैट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट, टू इवेल्युएट एंड टू थिंक अबाउट व्हाट आर द बैड थिंग्स अबाउट यू. क्या वो जरूरी है? आज का वीडियो है उस बारे में. थैंक यू. मैं आपसे आज एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. बहुत बार उस क्वेश्चन को लेके लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, बहुत बार जवाब देना नहीं चाहते. लेकिन आप जनरली सोचिए वो कौन सी चीज है जिसमें आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट यू. और आज हम सोचेंगे कि क्या वो सवाल जरूरी है, बिकॉज बहुत लोगों के लिए वो सवाल मेंटली इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपनी अच्छाइयां देखना बंद कर देते हैं. यहाँ पर व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर गुड एट, दे स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट एंड दे रादर ओनली फोकस ऑन द थिंग्स दैट दे नीड टू इंप्रूव विच दे आर नॉट गुड एट. तो उसकी शुरुआत बचपन से करते हैं. बचपने से हमें हमेशा बोला गया है कि हमें अपनी कमियों पे काम करना चाहिए, हमें अपनी बुराइयों पे काम करना चाहिए. जिस चीज में हम अच्छे नहीं, हमें उस पर इंप्रूव करना चाहिए. और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो तो अपनी केयर कर ही लेंगी. नाउ बचपने से हमारे दिमाग में ये थॉट डाला गया दैट इंप्रूव योर वीकनेसेस, वर्क अपॉन थिंग्स दैट यू आर नॉट गुड एट. एंड एक ऐसा आइडिया जो दूसरों की वे हमारे ऊपर थोपा, दैट आइडिया ऑफ परफेक्शन विच अकॉर्डिंग टू द जनरल मासेस what is the ideal thing and we need to gun in that direction. It can be the ideal weight, वो एक आइडियल वजन हो सकता है, वो एक आइडियल करियर हो सकता है, वो आइडियल सैलरी हो सकती है, वो आइडियल भाषा बोलने का तरीका हो सकता है. और हमने सारे के सारे अपने नोशंस उस आइडियल के ऊपर बेस कर दिए एंड हम अपने आप को उस आइडियल से कंपेयर करने लग गए. और जब वो मापदंड हमने सेट किया, जो लिमिट सेट करी, जो भी चीज उस आइडियल के ऊपर थी वो हमने सही मानी, जो चीज उस आइडियल के नीचे थी हमने सही नहीं मानी. तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी भाषा एक सर्टेन तरीके की नहीं थी तो हमने माना हमारी भाषा सही नहीं है और हमने अपने आप को उस चीज के लिए अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दिया. हमने अपने आप को उस चीज के लिए सोचना कर दिया दैट दिस इज माय वीकनेस. नाउ आपने सारा का सारा टाइम अगर उस चीज पे लगाया जो आपकी वीकनेस थी, जो एक प्रोपेगेटेड था आइडिया किसी और के बेसिस पे, किसी और के दिमाग से, किसी और के रूल्स सेट करने के, अगर आप अपना सारा का सारा दिमाग उस चीज पे लगाते जिस चीज में आप अच्छे हैं, भगवान की वजह से आप काम करके आपको समझ आता है ये 2 या 3 चीजें हैं, वो बहुत ही स्टूपिड, वो बहुत ही एवरेज हो सकती है, लेकिन आपने अपनी सारी की सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगानी शुरू करी होती जिस डायरेक्शन में आपको पता लगता है कि आप अच्छे हैं. एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट यू आर नॉट गुड एट, देयर इज अ वेरी फेमस प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड द पैरेटोस प्रिंसिपल, जो 80-20 का रूल बोला जाता है कि दुनिया के सारे लोग 80% चीजों में खराब होते हैं और उनकी सिर्फ 20% चीजें ही अच्छी होती हैं. लेकिन वो 20% चीजों के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा काम, इतनी ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि वो 80% चीज मैटर ही नहीं करती है. लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन होती है, जो जनरल क्लासेस, जो दुनिया के जितने लोग होते हैं, वो अपना सारा का सारा समय 80% चीजों में फोकस करते हैं जिसमें वो अच्छे नहीं है, बजाय कि उन 20% चीजों पर फोकस करना जिससे वो जेन्युइनली अच्छे हैं. अगर आप अपनी सारी की सारी मेहनत, सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा दिमाग उन 20% चीजों के ऊपर लगाए जिनमें आप जेन्युइनली अच्छे हैं और उसमें आप इतने अच्छे बन जाए कि आप एक एक्सपर्ट कहलाने जाने लगे, कि कभी भी कोई भी इंसान, इसको मैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल कहता हूं, कि अगर कोई भी इंसान आपके पूरे सर्कल के अंदर उस एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचे जो आप करते हैं और आपने वो दुनिया को बता रखा, अपने इकोसिस्टम को बता रखा है कि आप उस चीज में अच्छे हैं, कि आप ही का नाम उसके दिमाग में सबसे पहले आए. फॉर एग्जाम्पल यू लव डॉग्स, आपको कुत्ते पसंद है एंड you are such a dog lover that you know everything about dogs and you spend all your time, all your energy so much into it that you tell your entire ecosystem that this is something that you are good at. कि पहले भी इंसान, किसी के दिमाग में अगर कोई भी डॉग सेंट्रिक चीज है, वो आपको रीच आउट करे, आपको कांटेक्ट करे. उससे क्या होगा, सडनली आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह इमर्ज हो सकते हैं अगर इट इज एनीथिंग विच इज डॉग रिलेटेड. सो द प्रिंसिपल इज दैट अगर आप अपना सारा का सारा समय उन चीजों पे फोकस करें जिन चीजों में आप अच्छे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आप ज्यादा इवॉल्व महसूस करेंगे. आप whenever you go will talk in your ecosystem, you will feel that you are a part of that social group, you are a part of that social circle, instead of believing in this idea that you need to improve everything. आपको बहुत सारी चीजों में अच्छा होना है, उस आइडिया को आपको नकारना चाहिए. रादर आपको ये आइडिया सोचना चाहिए कि मैं किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा हूं. जिन चीजों में आप अच्छे नहीं है, आप अपने आसपास वैसे लोगों को रखिए, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसे लोग जो उन चीजों में आपकी मदद करें.
so that आपकी बेसिस कवर हो जाए एंड यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दोज एरियाज एज वेल। एक जमाना था इंडियन टेलीविजन के अंदर जहां पे अंग्रेजी को बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती थी। इट यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वुड स्पीक इन इंग्लिश, बट एक कॉमेडियन है कपिल शर्मा नाम के, एंड उन्होंने अंग्रेजी बोलना को मजाक बना दिया, उनकी हिंदी के अंदर ही वो इतने बड़े स्टार बन गए। So in a certain way he made his weakness into his strength and he played on his strengths. So इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है कि हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। वीकनेसेस बहुत बार अपना ध्यान खुद ही रख लेंगी, लेकिन हम अपने आप को मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना ज्यादा अपने मेंटल स्टेट को सैबोटाज करते हैं कि हमें लगता है यार मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं उस चीज में अच्छा नहीं हूं। बहुत बार हमारे अंदर जो इनसेन टैलेंट है कुछ एक दो तीन चीजों को करने का, हम उसको भूल जाते हैं ना। बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं मैं किस चीज में अच्छा हूं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपको वीडियोस आपको देखना चाहिए कि अगर आपको पता नहीं आप किस चीज में अच्छे नहीं है तो आपको इनफ चीजें करनी चाहिए तो आप डिस्कवर करें आप किस चीज में अच्छे हैं। बट अपना सारा का सारा समय इमेजिन अभी से आप उन चीजों पे फोकस करने लगे, 2 से 3 चीजों में जो आपको जेन्युइनली पता है कि आप अच्छे हैं, तो वुड इट मैटर दैट व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट यू? इंस्टेड यू विल स्टार्ट थिंकिंग so what if that's the worst thing about me? There are so many things that are also good about me. So focus on the good and screw the worst. Thank you so much guys. Take care.